वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी सारी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट नहीं करे। टेक इट हाउ इट गोज। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको अपने लिए रीडिंग बुक करनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेडिटेशन का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी हो तो भी आप मैसेज करें। जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि जैसे ही क्लास ओवर सीट्स ओवर होती हैं मैं आगे एनरोल नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, मॉर्निंग बैच इवनिंग बैच दोनों के लिए सीट्स हैं। फ़िलहाल अपने लिए सीट बुक करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, और सबसे पहले मैं हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू। और दशहरा मनाया जाता है इस खुशी में कि आज के दिन बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, राइट। तो मैं आप सभी को इसकी बधाइयाँ देती हूँ, और मेरी विश है कि आपके जीवन से सभी प्रकार की बुराइयों का अंत हो। ठीक है, चाहे वो बुराइयां हमारे मन के अंदर की हैं या दुनिया में हमारे से बाहर की हैं, हमारे अराउंड की हैं, उन सभी बुराइयों से आपकी जीवन आप बुराइयां आपके जीवन से दूर भाग जाएं सदा के लिए, है ना। चलिए इसी विश के साथ आगे शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वाओ नाइस। ओके, आज मैं जनरली रिवर्स कार्ड्स रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैं रिवर्स कार्ड रीडिंग भी करूँगी दशहरा होने की खुशी में। वैसे ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आप जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट होनी चाहिए। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, या ये पूरी रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, चलिए वन मोर कार्ड। ओके, कई सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो मुझे मेरे कार्ड्स मिल गए हैं फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल राइट, नाइस कार्ड्स। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको मैं ये बता दूं कि ये टाइम अच्छा नहीं है। थोड़ा सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें। 2023 इज़ नॉट गुड फॉर शेयर मार्केट। 2023 शेयर के लिए कुछ खास अच्छा नहीं साउंड कर रहा है। हालांकि अभी नवंबर आने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा केयरफुल रहें। शेयर में इन्वेस्ट करने के टाइम पे केयरफुल रहें। ठीक है, सोच समझ के इन्वेस्ट करें। ठीक है, आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आ रहे हैं, यानी कि भूकंप आ रहे हैं, और वॉर भी छिड़ी हुई है, महायुद्ध चल रहे हैं इस वक्त, है ना। तो नवंबर 6 तारीख तक बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थिति रह सकती है। इनफैक्ट अक्टूबर 24 से लगा कर के 31 अक्टूबर तक बहुत ही डेंजरस सिचुएशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि हम वर्ल्ड वॉर की बातें बढ़ जाएं, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ शुरू हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। 6 नवंबर तक नेचुरल परेशानियां, मतलब कि जैसे कि भूकंप है या और कुछ है, प्रकृति का प्रकोप होने की संभावनाएं और भी हैं। थोड़ा केयरफुल रहें फ्रेंड्स। अपने बिहेवियर, अपने अहंकार को भी कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये अलग अलग वक्त पे किए गए अनप्रपोर्शनेट रिएक्शंस का नतीजा है। हम लोग रिएक्ट करते हैं और फिर हमें रेस्पॉन्स मिलता है। प्रकृति बहुत सहती है, या कोई भी जो चुप है या सह रहा है को बिल्कुल ये ना सोचें कि ये बेवकूफ़ है, डरपोक है, या हमारे को पलट के कुछ नहीं आने वाला है। हिसाब बराबर होगा। और 6 नवंबर तक थोड़ा अधिक केयरफुल रहें, और मेरी प्रार्थना है कि वर्ल्ड वॉर ना छिड़े। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आने का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चैलेंजेस आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है,
और चैलेंजेस थोड़े बड़े बड़े अनहैंडलेबल। जब हम बहुत ज़्यादा अहंकार का प्रदर्शन करते हैं ना, तो कुछ ऐसी इरिवर्सिबल सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, जैसे कि मनुष्य प्रजाति जब बहुत ज़्यादा अहंकार का डिस्प्ले करती है, खड्डे खोदना, पेड़ काटना और न जाने क्या 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 सभी कुछ करते हैं। मनुष्य तो जो गलत काम ना कर ले वो सभी कमी पड़ जाते हैं। तो फिर प्रकृति अपना नाराज़गी दिखाती है और वो इरिवर्सिबल होता है ना। हम उसको मतलब ठीक करना या कर पाना इज़ नॉट अ जोक, है ना। ऑल राइट, 6 नवंबर से कुछ प्लानिटरी सिचुएशंस भी चेंज हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पोजीशंस 6 से भी ज़्यादा ग्रह अपनी मतलब 6 से भी ज़्यादा ग्रह अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न होगा बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस का, बड़े बड़े चेंजेस के लिए, ठीक है। जो लोग दिमाग वाले हैं लेकिन ईमानदार हैं वो काफ़ी ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन जो दिमाग के साथ बेईमानी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। बहुत ही बड़ा रिस्क है। उनको गुस्सा आएगा और उस गुस्से में, अहंकार में वो कुछ ऐसा करेंगे कि जो पलट के उनके पास आएगा वो शायद बहुत रिस्की साबित हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है फ्रेंड्स, वो उनके लिए रिस्क साबित हो सकता है। तो बहुत अनकैलकुलेटेड रिस्क ना लें। आप जिस भी धर्म से आते हैं, प्रजाति से आते हैं, लड़का है कि लड़की हैं, किसी भी प्रकार के अहंकार को अपने जीवन में जगह ना दें और रिएक्शंस तो बिल्कुल भी ना दें, ठीक है। सोच समझ के जितना रिस्पेक्टफुली और तरीके से हम बिहेव करेंगे, हो सकता है प्रकृति हमें बख्श दे, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करने वाले, खास करके फायर साइंस, थोड़ा संभल के रहें इस टाइम पे, ठीक है। अहंकार का त्याग कर दें। जिनको भी अहंकारवश रिएक्शन देने की बीमारी है वो उस बीमारी का त्याग जितना जल्दी कर देंगे उनके लिए और इस प्लैनेट के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट्स हैं लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी वीकनेसेस को, ठीक है। 5 ऑफ कप्स है रिवर्स में। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो अच्छा तरीके से खाना पीना शुरू करो। अगर आपके रिलेशंस वीक हैं तो उन रिलेशंस को वापस अच्छा करने के लिए मेहनत करो, ठीक है। अहंकार में आकर के रिजेक्ट मत मारो लोगों को, चीज़ों को, ठीक है। अपनी बुद्धि का बार बार मुझे यही समझ में मतलब सुनाई दे रहा है कि जो लोग बहुत दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं ना और बहुत हाई रिएक्शंस दे रहे हैं, जो इफ से बट स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और बड़े बड़े रिएक्शंस दे रहे हैं, उनको डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अहंकार जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को और आपकी समृद्धि को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। और अगर बहुत गुस्सा आ रहा है या कोई ऐसी रिएक्शन है या आपके प्यार के रिश्ते ख़राब ना हो, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करने की एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी है फ्रेंड्स। वेट करें, सोच समझ के ही रिप्लाई करें। और अगर कहीं चुप रहने से काम चल जाता है तो चुप रह जाओ, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। शांति रख लेना ज़्यादा बेहतर है। फेस्टिव सीज़न है और प्रकृति नाराज़ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमें अब अपने आप से ऊपर उठ करके सोचने की आवश्यकता है ना। अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी फ्रेंड्स। आपको अपने आप को समझाना, अपने आप को उस रियलिटी से अवगत कराना पड़ेगा, ठीक है। रियलिटीज़ से अवगत कराइए। अगेन मुझे अहंकार फिर से सुनाई दिया, अहंकार को त्यागना पड़ेगा क्योंकि अहंकार रियल नहीं होता। ईगो में आकर के कोई ना, अगर आपने कोई भी एक्शन, अभी किसी ने भी ईगो में आकर के कोई रिएक्शंस दिए या एक्शंस लिए तो इट मे बी वेरी हार्मफुल। तो अवेयरनेस को बढ़ाइए, अपनी हेल्थ के लिए यूज़ कीजिए, अपनी अवेयरनेस को अपने बिजनेस के लिए यूज़ कीजिए। और लेकिन बी केयरफुल कि आपका जो अवेयरनेस है, जो आपकी अवेयरनेस है वो ऑब्सेशन यानी कि पागलपन ना बने कि चलो अगर मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है और मैं दौड़ भाग रही हूँ
जिम जा रही हूँ, खूब एक्सरसाइज कर रही हूँ, और बाद में बहुत ज़्यादा ओवर जिमिंग, बहुत ओवर एक्सरसाइज करने वाले लोगों को भी हमने देखा है कि एक्सीडेंट्स का शिकार हुए, हार्ट अटैक आ गया या कुछ और मिस हैपनिंग हो गई। तो ऑब्सेशन नहीं बनने देना है, अपनी अवेयरनेस को पैशन बनाने तक ठीक है, लेकिन उसको ऑब्सेशन नहीं बनाना है। किसी भी चीज़ को ऑब्सेशन नहीं बनाना है, ठीक है। आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, किसी की बात आपको बिल्कुल नहीं जमी है, तो आप इतना उस अपने अहंकार को प्रूव करने पे उतर आए कि सामने वाले ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि आप मतलब कि आगे कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो ये आपको ऑब्सेशन नहीं बनने देना है, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के ही रिस्क लेने का टाइम है ये वाला, क्योंकि जो जना आपको ये बताएगा ना कि ये रिएक्ट कर दो, वो रिएक्ट कर दो, तुम तो लड़के हो, तुम कैसे सुन के ले सकते हो, है ना। तो सुन के लेना या नहीं लेने की बात नहीं है, जो टाइम सुधरने का है उस पर सुधर ही जाना चाहिए, है ना। तो क्योंकि वो कहते हैं ना कि ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, जो भी चमकने वाली चीज़ होती है वो सोना है ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जो कह कर के आपको समझाया सिखाया जा रहा है, थोड़ा उस चीज़ को ज़रा जांच परख लें, ठीक है। क्योंकि प्रकृति नाराज़ चल रही है और इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी चीज़ें, है ना। तो प्लानिटरी सिस्टम भी इस वक्त यही कह रहा है कि कम से कम 6 नवंबर तक तो शांति बैठ कर के ना भजन कीर्तन करें। आप जिस भी धर्म से आते हैं, अधिक से अधिक अपने भगवान से अपने जो भी आपकी विजडम है, मतलब जो भी आपका फेथ है, उसमें पूरी विजडम के साथ यानी पूरी समझदारी के साथ प्रेयर्स करें, प्रार्थनाएं करें। जितना चैंट कर सकते हैं उतना करें, मानव जाति के भलाई के लिए, और इस इस धरती के स्वस्थ और शांत, हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा मिल जाए, इसके लिए अधिक से अधिक प्रार्थना करें, ठीक है। और जितना अगर हम अपने ऑब्सेशन को पैशन तक, अपने अवेयरनेस को हम पैशन बना के रखते हैं तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन तो अगर हम उसको सफल हो जाते हैं, अपनी अवेयरनेस को यानी कि अपनी समझदारी को और अपनी सजगता को बनाए रखने के लिए अगर हम सफल हो जाते हैं, तो हमारा जीवन ब्यूटीफुल हो जाएगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इससे हमको बहुत ज़्यादा गेन की प्राप्ति होगी। लाइफ विल बी वेरी ब्यूटीफुल, हमारी इच्छा पूर्ण भी होगी और जीवन में प्यार और इज्जत भी आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको ऑब्सेशन बना लेते हैं, अपने पैशन को, अहंकार को और बढ़ा करके उसको ऑब्सेशन का रूप दे देते हैं, तो फिर लाइफ में बहुत 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 सारे डिसअपॉइंटमेंट्स आने वाले हैं। इट्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। शनि की पूजा करें, जितना ज़्यादा आप पूजा करेंगे, आप जिस भी धर्म से आते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार लें, ठीक है। लेकिन अगर जो लोग शनि भगवान की पूजा करते हैं उनके लिए किस्मत अच्छी होने वाली है, चमकने वाली है, ठीक है। तो अधिक से अधिक आप पूजा करें, चैंट्स करें, ठीक है। चैंटिंग करें यानी कि जप करें अपने मंत्र का, ठीक है। और कार्ड्स लेके देखते हैं क्या कह रहे हैं हमको एंजल्स। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट रीडिंग है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ओके। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है फ्रेंड्स, बिल्कुल विश फुलफिलमेंट है आपके लिए। लेकिन आपके लिए ये भी मैसेज क्यों, मुझे क्लैरिफिकेशन लेना है। ये मैसेज मुझे बार बार क्यों आ रहा है, अनकंफर्टेबल क्यों सुनाई दे रहा है मुझे। एक मिनट, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आके इसलिए मैं रीशफल कर रही हूँ। मुझे कुछ वर्ड सुनाई दे रहा है अनकंफर्टेबल। प्लीज़ क्लैरिफाई एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्या अनकंफर्टेबल होने वाला है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, थैंक यू। एक्सपीरियंस, ओके। वन मोर कार्ड प्लीज़, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अनकंफर्टेबल, कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ज़िंदगी नहीं रहने वाली है फ़िलहाल आपकी। आने वाले कुछ दिनों में, आज से लगा करके कुछ दिनों तक, आज 24 तारीख है एंड इट्स अ वेरी वार्निंग वाला डे, ठीक है। आज से लगा करके जी ये जो वॉर है, इज़राइल और हमास की जो वॉर है, ये और ख़तरनाक होने वाली है, ठीक है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ही शांति बना कर रखनी है हमें। 2 लोग लड़ रहे हैं तो शांति बनाए रखनी है, जिससे वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा ना हो। स्थितियाँ बहुत ख़राब चल रही हैं बाय द वे।
तो एनीवेज, तो अगर हम ये एक्सपीरियंसिंग स्लो डाउन इंटीग्रेशन, ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत कंफर्टेबल मतलब नहीं रहने वाले हैं, रादर आप बहुत मेहनत करने वाले हैं। मुझे बहुत सुनाई दे रहा है कि बहुत मेहनत आ रही है आपके लिए लाइफ में, और आप ये मेहनत कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अहंकार का त्याग करना है, कीजिए। फालतू के ऑब्सेशन का त्याग करना है, कीजिए। गलत रिएक्शंस का और ओवर रिएक्शंस का कि हाँ तुमने मुझे एक कही, मैं तुम्हें 10-50 कहने वाला हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं सेक्रीफाइस की देवी हूँ, मैंने सेक्रीफाइस कर करके कद्दू में तीर मार दिए हैं, या मैं तो लड़का हूँ, मैं तो ब्रेड बटर अर्न करने वाला हूँ, तो मैं तो 10 जूते मारूंगा। ये सब बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। कोई अर्थ नहीं है इन बातों का, क्योंकि अगर कोई वर्ल्ड वॉर होती है या भूकंप आता है तो ना वो ये देखेंगे कि आप लड़का हो, ना वो ये देखेंगे कि आप लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मनुष्य के बनाए हुए फालतू बकवासें हैं, इन्हें हम जितना जल्दी छोड़ दें उतना अच्छा होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल तो होगा, और इस डिस्कम्फर्ट को अगर आपने अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपनी मेहनत में अगर आपने लगा दिया, अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ानी है आपको, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। कि अभी कुछ 1-2 रिपोर्ट्स मैंने देखी थी जिसमें एक नया पैंडेमिक यानी कि नई महामारी आने के बहुत बड़े अंदेशे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल। तो अपनी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ाने के लिए काम करना है, अपनी बॉडी को अच्छा बनाइए, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपनी परिवार की अच्छी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने अच्छे रिलेशंस पे ध्यान दीजिए, जिससे वो ही आपके बुरे वक्त में काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आने वाला है लाइफ में, ठीक है। यू मे नॉट बी कंफर्टेबल, आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कंफर्टेबल हों, ठीक है। आज का आपका अफर्मेशन है कि मैं बहुत ही समझदार और सजग हूँ, आई एम वाइज एंड अवेयर, ठीक है। मैं बहुत ही समझदार हूँ और सजग हूँ, ये आपका अफर्मेशन है। इसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको इन एनर्जीज़ को क्लेम करना है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपको मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है, मेडिटेशन क्लास स्टार्ट होने वाली है मॉर्निंग एंड इवनिंग के लिए, जितना जल्दी एनरोल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये जो डिस्कम्फर्ट होने वाला है ये आपकी ज़िंदगी में एक एसेट की तरह साबित होने वाला है, ठीक है। इस अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस को अपने जीवन में ब्यूटी की तरह इस्तेमाल करें, ठीक है। इस वक्त आपको ये कहा जा रहा है स्लो डाउन हो जाइए, चुपचाप अपना काम करते रहो। जैसे कछुआ और रेस की क्या बोलते हैं उसको, कछुआ और खरगोश की रेस वाला जो कहानी है, उसमें कछुआ चुपचाप अपना धीरे 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 चलते रहता है, ठीक है। तो अब किसी भी हाल में अपना लगातार काम करना, चाहे छोटा ही सही, अपना सेल्फ डेवलपमेंट पे आप लगातार काम करते रहें, चाहे कितना भी बेबी स्टेप सही, लेकिन आप उस डायरेक्शन में आप लगातार काम करते रहें, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट, फिर चाहे वो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी है, आपको कोई धोखा दे रहा है, आपका कोई साथ दे रहा है, कोई साथ में है या नहीं है, लेकिन अपना ध्यान रखिए। अगर आप लड़का है, लड़की है, छोटा बच्चा है या बड़ा है, आप बड़े हैं मतलब सीनियर सिटीज़न है, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी शरीर का ध्यान रखिए, अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रखिए, क्योंकि उसी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आने वाले टाइम में हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना रिएक्ट किए अपना ध्यान रखते रहिए। कौन क्या कर रहा है भैया, ये उसका जीवन है, ये उसका कर्म है और वो इवेंचुअली भुगतेगा, ठीक है, ठीक है। सोना कम कीजिए, काम ज़्यादा कीजिए। यंगस्टर्स जो आप काम करने की कोशिश कर रहे हो या आपके काम रुके हुए हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये वाला टाइम आपको डिसअपॉइंटेड होके चुपचाप लटकने का या बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है कि मैं तो हैंग हूँ, मैं तो स्टक हो गया हूँ। हो गए हो कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला जो टाइम है ये मेहनत करने का है। आज मेहनत कर ली, कल सही हो जाएगा सब कुछ, लेकिन अगर आज आपने मेहनत नहीं करी तो कल भी यही स्थिति रहेगी और शायद ज़्यादा बुरी हो जाए, ठीक है। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को एक्सपीरियंस कीजिए, अपनी हार्ड वर्क को एक्सपीरियंस कीजिए, एंड दिस इज़ द टाइम, ठीक है। दिस इज़ द टाइम टू एक्सपीरियंस गुड एंड बेस्ट एनर्जी फॉर योर सेल्फ, और आपके लिए विश फुलफिलमेंट भी है, ठीक है। ईगो को अवॉइड करें, वापस से आया है, अहंकार को अवॉइड करें। चलिए आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। आपके लिए, अगर आप रियल एस्टेट में वर्क कर रहे हैं
अगर आप रियल एस्टेट में वर्क कर रहे हैं, आर्किटेक्ट हैं या इंजीनियर हैं, कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, तो भी आप आने वाले समय में काफ़ी बूस्ट देखोगे। आप देखोगे कि काफ़ी अच्छा हो गया, ठीक है। पैसा आएगा, सक्सेस भी आएगी, स्टेबिलिटी भी आएगी। लेकिन अगर आप सेलिब्रिटी हो, एक्टर हो, आर्टिस्ट हो, डायरेक्टर हो, फिल्म बनाते हो या आर्टिस्ट हो बेसिकली, तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए। थोड़ा सा वेट की एनर्जी है आपके लिए, हैंगमैन वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है। कंट्रोवर्सीज से बचिए। अगर आप मीडिया फील्ड में हैं तो आप कंट्रोवर्सीज से बचें, ठीक है। थोड़ा वेट करें, आपका राइट टाइम आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल शायद नवंबर तक या नवंबर एंड तक आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। मेडिटेशन क्लास ज़रूर ज्वाइन करें, मेरे साथ करें या किसी के साथ भी करें, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर करें। लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। फ़िलहाल का जो टाइम है वो काफ़ी चैलेंजिंग है फ्रेंड्स, तो लुक एट द बिगर पिक्चर। धरती माता को गुस्सा आया हुआ है, देखिए रेड हो रखी है, ठीक है। इसलिए ही इतने सारे अर्थक्वेक्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। सो बी केयरफुल। जो भी आप कह रहे हैं, जो कुछ भी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, हर शब्द की अपनी एक अलग वाइब्रेशन होती है। ज़्यादा कद्दू में तीर ना बने, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ज़बान से निकला हुआ शब्द और क्या होता है, धनुष से निकला हुआ तीर लौट के नहीं आते। तो बी केयरफुल, अपने अहंकार का प्रदर्शन बिल्कुल भी ना करें। अगर चेक करें, अपने आप से पूछें, अपने भगवान से पूछें कि ये जो मुझे रिएक्शन आ रही है, क्या ये मेरा अहंकार है? क्योंकि जब वो लौट के आता है ना, जब उसके इम्पैक्ट्स लौट के आते हैं, तो वो बहुत हॉरिबल होता है, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स। हार्ड वर्क करने का टाइम है फ्रेंड्स, हार्ड वर्क करने का टाइम है। प्लीज़ हार्ड वर्क कीजिए। इस वक्त को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपने बिजनेस में लगाइए। जो भी आप कर रहे हो, गुस्सा, अहंकार, एग्रेशन सब त्याग दो, अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ, अपने ऊपर स्टडीली काम करते रहो, ठीक है। और उसके आपको फल ज़रूर मिलेंगे। सरेंडर टू द डिवाइन, है ना, सरेंडर टू द डिवाइन। हम एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं, राइट। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। मैं आपको शुरुआत से बहुत देर से बोल रही हूँ ना, लाइक कि मेडिटेशन मेडिटेशन, एग्जैक्टली मेडिटेट कीजिए। बिना मेडिटेशन के पार नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रही हूँ। आप जिस भी धर्म से आते हैं, मेडिटेट कीजिए। अपने धर्म की जो भी पूजा है, जो भी मंत्र है, उच्चारण कीजिए। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना कीजिए। अक्टूबर मंथ भी थोड़ा हैवी गया था क्योंकि ग्रहण आया था, ठीक है। बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस वाली एनर्जी थी। एक और ग्रहण आ रहा है और ये 6 नवंबर तक, 6 नवंबर तक थोड़ा और डिस्टर्बेंस वाला रहेगा। केयरफुल रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। ये आपकी रीडिंग थी फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। ये 6 नवंबर तक का आप मान लीजिए, या 15 नवंबर आने वाले, आप समझ लीजिए 15 to 20 डेज़ तक की ये रीडिंग है, ठीक है। अफर्मेशन का ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अपने लिए रीडिंग ज़रूर बुक करें, ठीक है। आइए आपके लिए एंजलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं फ्रेंड्स। एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। ये थोड़ी सीरियस वाली रीडिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति आपको आपके अहंकार के त्याग के लिए कह रही है, और इसका मतलब सिर्फ एक है, दैट इट्स अ वेरी वेरी क्लियर वार्निंग, ठीक है। क्लियर वार्निंग है ये, तो इस वार्निंग को ज़रा हम समझ लें टाइमली तो अच्छा रहेगा। फेस्टिव सीज़न है, बहुत खुश रहें, बहुत खुश रखें, लेकिन अपने ऊपर लगातार काम करते रहें। कोई चीज़ मेहनत करने से अगर अनकंफर्टेबल भी फील होता है तो कोई बात नहीं, अनकंफर्टेबल फील कर लो, लेकिन मेहनत भी कर लो, ठीक है। चलो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ फील्ड्स, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जैसे कि शेयर मार्केट है, आर्ट का फील्ड है। अगर आप आर्टिस्ट हो, डायरेक्टर हो, म्यूजिशियन हो या जो भी हो, तो थोड़ा सा
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप रुकें एंड स्कैंडल्स से एंड कंट्रोवर्सीज से थोड़ा बच के रहें, ठीक है। बिग एंड हैप्पी चेंजेस, अगर आप अपने लिए लगातार अपने ऊपर काम करते रहते हैं, लगातार बिना जज किए कि आज रिज़ल्ट आ रहा है या कल रिज़ल्ट आ रहा है, या मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, मेरा ईगो बीच में आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को होल्ड बैक करा, तो कोई बात नहीं, कर लिया, अच्छा काम किया, अपने जीवन के लिए किया जो भी किया, है ना। तो थोड़ा सोच समझ के ही, तो अगर आप सोच समझ के सजग रह करके अपना इस वक्त को निकाल लेते हैं अगर हम सभी, तो बिग एंड हैप्पी चेंजेस आएंगे, वॉर टल सकती है, ठीक है। चलिए, ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। अब आपके लिए येस एंड नो की रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। येस एंड नो का ही कार्ड मतलब क्वेश्चन पूछें। ये है आपका पाइल नंबर 1 और ये है आपका पाइल नंबर 2, ठीक है। चलिए, अब आप येस एंड नो का ही क्वेश्चन पूछें, ठीक है। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है येस, इट्स अ क्लियर येस। ऑसम, ग्रेट। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछें, पॉज करें, मेडिटेट करें। आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है यस। वाओ, दिस इज़ ऑल्सो यस। दोनों का जवाब यस है, ठीक है। तो चलिए, आपके लिए ये रीडिंग थी फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखें, ठीक है, दूसरों का भी ध्यान रखें। जब बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आए ना, तो कम से कम एक दूसरे का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए, जिससे जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको भी मदद सही टाइम पर और सही तरीके से आ जाए, ठीक है। इस शॉर्ट नोट के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी हो तो भी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए बुक करें, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।